हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो टॉपिक वही है, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट का, और मिक्स डायरेक्शन वाला क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, 7 पर्सन्स बोले हैं, जो भी नाम दिए हैं। ठीक है, ऑल आर सिटिंग इन अ रो सच दैट सम ऑफ देम फेस साउथ एंड सम फेस नॉर्थ डायरेक्शन। दे ऑल लाइक डिफरेंट फेस्टिवल। ठीक है, मतलब इसमें दो वेरिएबल टाइप का है, एक तो नाम भी दिए हैं और ये भी बोला है कि वो कुछ चीज़ों को लाइक करते हैं। ठीक है, तो 7 पर्सन्स का है ये, तो मैं 7 बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 एक यहाँ पे बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। देखो मिक्स डायरेक्शन में होता है, आपको ये नहीं पता कि बंदे देख कहाँ पे रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं, तो उसमें कोई भी हो सकता है ये वाला नीचे देख रहा हो, ये ऊपर देख रहा हो। ठीक है, तो रैंडम कुछ भी हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। 3 पीपल सिट बिटवीन देव एंड द वन हु लाइक्स द ईद फेस्टिवल। ठीक है, एंड वन ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो एंड बोथ फेस द सेम डायरेक्शन। ठीक है, चलो एक तो ये हिंट मिला हुआ है, उसके आगे देखते हैं कोई और हिंट दिए यहाँ पे कि नहीं। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स इज एंडी हु लाइक्स द शेरा फेस्टिवल। बेस्ट फोर टू राइट ऑफ एंडी, इमीडिएट नेबर ऑफ बेला फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, देन लाइक्स क्रिसमस फेस्टिवल, इज थर्ड टू द राइट ऑफ देव। आगे देखता हूँ कुछ और कोई चीज़ दी हुई है। नहीं, बस हिंट वही दी है हमें। 3 पर्सन सिट बिटवीन देव एंड द वन हु लाइक्स ईद फेस्टिवल एंड वन ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो। ठीक है, तो हो सकता है मैं क्या करूँ, इस बार देव को यहाँ बना लेता हूँ। देव मैंने यहाँ बना लिया, DAVE। ठीक है, और एक बार देव यहाँ बना लिया, देव यहाँ पे आ गया, और इसके बीच में 3 पर्सन्स बैठे हैं जो कि लाइक करता है ईद, 1 2 3। तो ईद वाला जो आएगा वो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 ईद वाला यहाँ पे आ गया। और बोला क्या है, बोथ द फेस सेम डायरेक्शन, तो अभी डायरेक्शन हमें नहीं पता क्या फेस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक ईद इज एंडी। ठीक है, उसका वन ऑफ द नेबर कौन है, एंडी है, हु लाइक्स दशहरा फेस्टिवल। ठीक है, तो एंडी यहाँ भी आ सकता है, एंडी यहाँ आ सकता है। और क्या बोला है आगे एंडी से रिगार्डिंग, और कुछ बोला है। अच्छा, बेला सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एंडी। अब देखो, अगर मैं एंडी को मान लो यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, अगर राइट में देखूंगा 1 2 3 नहीं जा रहा है, मतलब एनडी यहाँ आ ही नहीं सकता। अगर एनडी यहाँ पर आ जाएगा तो एनडी के फोर्थ राइट में बेला बैठनी चाहिए। तो अगर मैं इसको साउथ में बनाता हूँ तो 1 2 3, फोर्थ पर्सन आ ही नहीं रहा। अगर मैं नॉर्थ में बनाता हूँ 1 2 3, तब भी यही सीन है। तो एनडी कहाँ आएगा, एनडी आएगा यहाँ पे। ठीक है, एनडी यहाँ पर आएगा, और 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ पे कौन आ जाएगी, राइट पे बेला। ठीक है, यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एनडी कहाँ बनाना पड़ेगा, इस वाली पोजीशन पे। ठीक है, एनडी यहाँ पे बन जाएगा, और 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ पे कौन आ जाएगी, बेला आ जाएगी। ठीक है, और एनडी जो लाइक करता है वो कौन सा फेस्टिवल है, एनडी वाला दशहरा। ठीक है, दशहरा फेस्टिवल लाइक करता है ये, तो लिख देता हूँ यहाँ पे, पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। बेला सिर्फ फोर टू राइट ऑफ एनडी एंड लाइक्स दिवाली। अब बोला क्या है उन्होंने, बेला सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एंडी, एंड वर्ड जो है ये बेला के लिए यूज हुआ है। ठीक है, एंड बट वाइल ये जो होता है फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन कौन है, किसका बात कर रहे हैं, ये बेला की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेला सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एंडी एंड लाइक्स दिवाली। ठीक है, तो दिवाली ऐसा लिख दिया मैंने, दिवाली। ठीक है, ये हो गया। उसके आगे क्या बोला हुआ है, इमीडिएट नेबर ऑफ बेला फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर ऑफ बेला फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या बोल रहा है, डैनी लाइक्स क्रिसमस फेस्टिवल इज थर्ड टू द राइट ऑफ देव। थर्ड टू द राइट ऑफ देव मतलब ये यहाँ पे आएगा 1 2 3, थर्ड टू द राइट ऑफ देव। कौन, डैनी, डैनी। ठीक है, और डैनी क्या लाइक करता है, डैनी लाइक्स क्रिसमस, क्रिसमस लाइक करता है। थर्ड टू द राइट ऑफ देव, देव बोला हुआ है ना, तो यहाँ पे ले लूँगा 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे डैनी आ गया, और क्या करता है ये, क्रिसमस को लाइक करता है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ देखो, स्टार्टिंग में बोला था 3 पर्सन देव एंड द वन हु लाइक्स एंड बोथ फेस द सेम डायरेक्शन। देव और ये सेम डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, कौन, हु लाइक्स ईद। ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो देव यहाँ पे, तो ईद वाला नीचे को आ जाएगा। अब आगे देखते हैं और कुछ बोला हुआ है। इमीडिएट नेबर ऑफ बेला, बेला फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो बेला का एक नेबर अगर ये फेस कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, ऑपोजिट करेगा। ठीक है, अगर बेला का एक नेबर नीचे को देख रहा है तो दूसरा कहाँ देखेगा, ऊपर देखेगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज होगी यहाँ पे। और आगे क्या बोला हुआ है, डैनी हु लाइक्स क्रिसमस फेस्टिवल इज थर्ड टू द राइट ऑफ देव, देव हु लाइक्स होली।
डेव क्या करता है, होली करता है, ठीक है। डेव के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, होली, ठीक है, ये होली आ गया। उसके आगे क्या बोला हुआ है, द वन हु लाइक्स शिवरात्रि फेस्टिवल फेस द नॉर्थ डायरेक्शन एंड सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एंडी, एंडी के इमीडिएट लेफ्ट में ये वाला, ठीक है। तो ये क्या, कौन सी करता है ये, शिवरात्रि, शिवरात्रि वाला यहाँ पर आ गया। और ये फेस क्या कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, एनडी के इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। एनडी के इमीडिएट लेफ्ट में ये कौन आ जाएगा यहाँ पे, शिवरात्रि लिख दिया मैंने, शिवरात्रि, और ये फेस कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। उसके आगे क्या बोला हुआ है, आर्थर सिट्स ऑन द राइट ऑफ क्रिस्टोफर, आर्थर सिट्स ऑन द राइट ऑफ क्रिस्टोफर, तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तो नहीं हो सकता, आर्थर सिट्स ऑन राइट। चलो आगे देखते हैं कहाँ कहाँ बनता है ये। अच्छा, सिंडी बोला लाइक्स नवरात्रि फेस्टिवल फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डैनी। अब सिंडी कहाँ पे आएगी, देखो सिंडी को क्या बोला है उन्होंने, नवरात्रि, तो सिंडी के लिए यही प्लेस बचता है, सिंडी ये, और क्योंकि नवरात्रि और हुआ नहीं है तो नवरात्रि आ गया यहाँ पे, ठीक है। सिंडी यहाँ पे आ जाएगा, सिंडी, और ये हो गया नवरात्रि, ठीक है, नवरात्रि ये हो गया। और ये क्या बोला था इन्होंने, आप तो हम लाइक शिवरात्रि फेसिस नॉर्थ डायरेक्शन से इंडिया लेफ्ट ऑफ एंडी, ठीक है। सिंडी लाइक्स नवरात्रि फेस्टिवल फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डैनी। एंड फेस कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डैनी, इसका मतलब डैनी क्या करेगा, ऊपर को आएगा, यही है ना। देखो सिंडी लाइक्स नवरात्रि फेस्टिवल फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डैनी, यहाँ पे हो गया सिंडी के लाइक नवरात्रि फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डैनी, तो डैनी जो आएगा वो साउथ में आ जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ तक हो गया। अब आगे वाली लाइन बोली है, आर्थर जो है वो क्या बोला है, आर्थर सिट्स ऑन द राइट ऑफ क्रिस्टोफर, तो क्रिस्टोफर के राइट में आर्थर, यहाँ पर यही पॉसिबिलिटी बनती है, तो क्रिस्टोफर के राइट में आर्थर यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखो क्रिस्टोफर को आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, तो क्रिस्टोफर के राइट में आर्थर या फिर क्रिस्टोफर के राइट में आर्थर, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेला फेसिस साउथ डायरेक्शन, ठीक है, बेला साउथ को फेस कर रही है, तो साउथ मैंने बना दिया है यहाँ पे। वाई क्या बोला हुआ है, डेव सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ क्रिस्टोफर, देव सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ क्रिस्टोफर। देखो क्रिस्टोफर के लेफ्ट में ही बैठे ना देव, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं क्रिस्टोफर को यहाँ बनाता हूँ तो क्रिस्टोफर के लेफ्ट में देव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्रिस्टोफर यहीं बनाना पड़ेगा, क्रिस्टोफर यहाँ बना जाएगा और आर्थर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और क्रिस्टोफर के लेफ्ट में देव आ रहा है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है, बस उन्होंने बोला है कि लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो देखोगे तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में ही आ रहा है, क्योंकि ये साउथ को देख रहा है, तो लेफ्ट साइड जो रहती है वो ये रहती है। आगे देखते हैं। देव सिर्फ लेफ्ट ऑफ क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर के लिए बोला है हु फेसेस द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। क्रिस्टोफर नॉर्थ, यहाँ पे साउथ आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये चीज़ गलत होगी। यहाँ पे मेरी क्या आ रही है, क्रिस्टोफर की नॉर्थ डायरेक्शन आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, सिंडी एंड बेला फेस द सेम डायरेक्शन। अब देखो सिंडी ये है और बेला ये दोनों साउथ में आ रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब देखो डबल डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं आप बोलोगे कि मैं सिंगल डायग्राम में कब तक चलूँगा, हो सकता है बीच में कोई पॉसिबिलिटी ना है। अगर आप एक डायग्राम बना रहे हो और बाद जैसे में कहीं पॉसिबिलिटी आ जाए तो फिर आपको फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा, या फिर आपको साइड में लिखना पड़ेगा कि इसके लेफ्ट में ये नहीं है, इससे अच्छा डबल डायग्राम बना लो, वो सही रहता है। विच ऑफ, और देखो मैंने जो ये नाम लिखे ना, आपको पूरे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर थोड़ा और जल्दी आपको करना है तो डेव के लिए क्या लिख दिया, डी और वी लिख दिया, बेला के लिए बी और एल लिख दिया, इससे आपको याद रहेगा ना डेव और बेला नाम। ये मैं जस्ट आपको पूरा पूरा नाम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि दिख जाए आपको यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो अगर आपको एग्जाम में कभी करना हो, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सीधा इनका क्या करना है, नाम शॉर्टकट लिखना है। सिंडी दिया हुआ है तो सिंडी ऐसे लिख लिया, या सी वाई लिख लिया, सिंडी। डैनी के लिए डी और वाई लिख लिया, क्रिस्टोफर के लिए क्रिस्टोफर PH CPH लिख लिया, एनडी के लिए ADY लिख लिया, आर्थर के लिए ARTH, इस तरीके का शॉर्टकट कुछ भी लिख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो डैनी के लिए उन्होंने क्या बोला हुआ है, डैनी दिशहरा, नहीं दिशहरा नहीं करता है ये। सिंडी दिवाली, देखो सिंडी दिवाली नहीं है। आगे क्या बोला हुआ है, क्रिस्टोफर ईद, देखो क्रिस्टोफर ये ईद, देखो ये तो आ रहा है क्रिस्टोफर ईद और नॉर्थ, तो ये वाला आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा पहले।
आगे क्या बोला है, एंडी लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल, ठीक है। एंडी कहाँ पर गया, ये है, दशहरा को लाइक करता है ये, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे बार बोला हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सिंडी एंड क्रिस्टोफर, ठीक है, क्रिस्टोफर ये है और सिंडी है, सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डैनी विद रिस्पेक्ट टू डेव, पोजीशन ऑफ डैनी विद रिस्पेक्ट टू डेव, देखो बोला क्या है विद रिस्पेक्ट टू डेव, तो रिस्पेक्ट टू डेव बोला है तो आपको डेव की साइड से चेक करना है, ठीक है, लास्ट में जो नाम दिया होता है ना उसकी साइड से चेक करना होता है, ठीक है। जैसे बोला है ना क्वेश्चन में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डैनी विद रिस्पेक्ट टू डेव, तो आपको डेव वाले चेक से करना है कि डैनी की पोजीशन क्या है, तो डेव से चेक करूंगा तो डेव यहाँ बैठा है, तो 1 2 3 थर्ड राइट पे बैठा हुआ है डैनी, ठीक है, तो थर्ड टू द राइट कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही आंसर रहेगा। आगे लास्ट क्वेश्चन बोला विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स वाली बतानी है। डेव लाइक्स दिवाली, हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो ये तो गलत बोल रहा है और फॉल्स ही बतानी है, लेकिन और भी ऑप्शन आ गए, पर्सन हु इज एट द राइट एंड ऑफ द रो, राइट हैंड हुआ ये, ठीक है, लाइक क्रिसमस, तो ये भी गलत बोल रहा है, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर रहेगा, नन ऑफ द एनी, और ई बोला है नवरात्रि इज लाइक्ड बाय द हु इज राइट नेक्स्ट टू बेला, हु इज राइट नेक्स्ट टू बेला, हाँ तो वो तो ये तो सही बोल रहा है, तो ऑप्शन ई तो नहीं हो सकता, तो इसमें जो ऑप्शन है ए और बी दोनों के दोनों क्या है, गलत बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम सी के ऊपर जाएंगे, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, खुद से सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और आपका कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो आप मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। अगर चीज़ें समझ में आती है तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नहीं अगर अच्छा लगेगा पढ़ाया हुआ नहीं आता है समझ में तो कुछ मत करना, देख के स्किप कर देना, ठीक है। और मैं इतने आपको वो दे देता हूँ, मतलब गारंटी तो दे देता हूँ कि मतलब मैं इतने सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, आप अगर ये डेली भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, रीजनिंग वाले सेक्शन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप बस कुछ मत करना, आपने सिर्फ बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना, ठीक है। देखो कभी कभी क्या है, किसी किसी शॉर्ट वीडियो में क्या है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ था, ठीक है, शायद वो सिलॉजिज्म का था और उसमें लास्ट के 2 कंक्लूजन मुझसे गलती से वो गलत हो गए थे, ऐसा नहीं कि मैं उन्हें सही करके ही करवा रहा था, लेकिन पता नहीं वहाँ मेरा माइंड कहाँ पे था, तो फिर हो सकता है कुछ लोग बोले कि नहीं पढ़ाने नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, देखो ऐसा नहीं होता, वो कभी कभी एक्सीडेंटली हो जाता है, गलत हो जाता है, जब मैं करता हूँ कभी कभी मेरे यहाँ पे भी चीज़ें गलत हो जाती है, चाहे वो चीज़ ठीक है, लेकिन लिखते टाइम मैं कोई और ऑप्शन लिख दूंगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अगर आपको कहीं दिखती हैं तो आप बस वहाँ बोल देना कि ये चीज़ क्या है, गलत बताई हुई। तो बाय, टेक केयर, बड़ी तरीके से इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, और शॉर्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था इनइक्वालिटी का, उसमें हर एक टाइप के ईदर और वाले केसेस बता दिए मैंने, जो 4-5 टाइप के रहते हैं, तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है।